टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। होटल वीरा रेजिडेंसी के मालिक का अपहरण और फायरिंग करने वाले आरोपी को 13 घंटे में पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई के MIDC पुलिस स्टेशन की हद में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। अंधेरी कुर्ला रोड स्थित होटल वीरा रेजिडेंसी के मालिक अनूप शेट्टी पर फायरिंग की घटना सामने आई है। फिल्मी स्टाइल में 4 राउंड एयर गन से शूटिंग के बाद भी शूटरों ने घायल होटल मालिक को उनके ही इनोवा कार में अपहरण कर लिया है। यह अपहरण की घटना 24 अप्रैल 3:30 बजे के लगभग की है। शूटिंग और अपहरण की सारी वारदात CCTV में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद MIDC पुलिस ने CCTV और तांत्रिक विश्लेषण की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। MIDC पुलिस को सूचना मिली कि होटल वीरा रेजिडेंसी के मालिक अनूप शेट्टी के अपहरण पर 50 लाख की फिरौती मांगी गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में MIDC पुलिस ने 12 टीम बनाकर मुंबई, न्यू मुंबई, पालघर में सूत्रों की मदद से जांच शुरू की। पुलिस सूचना मिली कि फिरौती की 50 लाख रकम लेने के लिए 2 आरोपी मुंब्रा रेती बंदर आने वाले हैं। पुलिस ने मुंब्रा रेती बंदर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया और रात 3 बजे शाहपुर में विक्टिम और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस अपहरण में शामिल 3 आरोपियों को कड़ौली थाने से गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी स्वप्निल अवकीरकर होटल में मैनेजर का काम करता था। होटल चलाने और पैसे को लेकर मालिक और मैनेजर का वाद विवाद हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए मुख्य आरोपी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर अपहरण और खंडनी का प्लान बनाया। अपहरण के दौरान कोई बीच में न आए, इसके लिए आरोपी ने एयर गन से 4 राउंड हवाई फायरिंग भी की और होटल मालिक को उनकी ही इनोवा कार में अपहरण कर लिया। अपहरण और फायरिंग की वारदात में महज 13 घंटों में ही MIDC पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी स्वप्निल अवकीरकर 22 वर्ष, वैभव जानकर 21 वर्ष, विजय अवकीरकर 28 वर्ष, चंद्रकांत अवकीरकर 30 वर्ष, सागर गांगुंडे 26 वर्ष, मनोज लोखंडे 25 वर्ष और गुरुनाथ वाघे 18 वर्ष को गिरफ्तार किया है, जो सभी शाहपुर नासिक के रहने वाले हैं, जिसमें स्वप्निल, विजय, वैभव और चंद्रकांत सगे भाई और रिश्तेदार हैं। इस अपहरण और शूटिंग की वारदात में इस्तेमाल 2 एयरगन, 2 रामपुरी चाकू, 8 मोबाइल, 1 बाइक इनोवा और 40,000 नगद रुपया बरामद किया है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर जोन 10 के DCP डॉक्टर महेश्वर रेड्डी ने अपहरण मामले में क्या कुछ कहा। कल 24 तारीख शाम अंदाजे 3:30 बजे वीरा रेजिडेंसी होटल AK रोड पे उसका चलाने के लिए अनूप कुमार शेट्टी ये आदमी चलाता है। उसको एक 4 आदमी आके उसको किडनैप किया गए थे और उसको शुरुआत में दमदाटी करते वक्त उसका जो हाउसकीपिंग करने वाला है उसको बचाव करने के लिए नजदीक आया, उसको दूर भगाने के लिए और उसका डराने के लिए जो आदमी 4 आदमी में 2 आदमी एयर पिस्टल से फायर किया है 2 राउंड। फिर वापस नीचे जाने के बाद वापस और भी लोग कोई नजदीक में ना आए, इसके लिए और भी 2 और वापस 2 राउंड फायर किए थे। उसके बाद खुद अनूप कुमार शेट्टी का खुद का गाड़ी, इनोवा गाड़ी में उनको बिठा के लेके गए थे। फिर लेके जाने के बाद थाने में कई ग्रामीण भागों में उसको घुमा रहा था। अंदाज 9 बजे उसका अनूप कुमार शेट्टी का एक फ्रेंड है, उनको फोन कॉल आया था। फोन कॉल में 50 लाख का डिमांड किया गया, अगर 50 लाख दिया तो उसको ठीक घर पे पहुंचाएंगे, नहीं तो इसको कुछ ना कुछ नुकसान करेंगे, ऐसा उसका धमकी दिया गया था। फिर और इसका 50 लाख यहाँ पे रेती बंदर मुंब्रा के पास लेके आने के लिए उसको बताया गया था। शुरुआत में हमारा 8 टीम बनी हुई थी और एक टीम को उसका जो लोग पैसा लेने के लिए आए थे उसको पहले उसको अरेस्ट किया गया। फिर अंदाज रात 3 बजे और इनोवा गाड़ी में 2 आरोपी और एक विक्टिम, इनको शाहपुर में इंटरसेप्ट करके उनको अरेस्ट किया गया और 3 लोग जो इन्वॉल्व है
उनको खड़ौली इस जगह से 3 आरोपी को हमने अरेस्ट किया गया। जो अनु कुमार शेट्टी है, जो मेन आरोपी है, विजय अवकिरकर, ये विजय अवकिरकर अनु कुमार शेट्टी के पास रिसेप्शन का काम करते थे 3 साल पहले। पिछले मार्च में उसने आरोपी ने फिरियादी से पूछा, मैं खुद होटल चलाऊंगा, 8 लाख रुपए भाड़े देंगे। फिर उसका कुछ दिन चली है और दिसंबर तक चली है, मार्च से दिसंबर तक। फिर दोनों को पैसा लेने देने में उसका जमीन है, उसके वजह से जो अनु कुमार शेट्टी है उसको होटल चलाने की खुद वापस ले लिया। लेने के बाद इसको पैसा जो भी सेटलमेंट आपस में हुई थी उसको कुछ नहीं था, इसके वजह से उसने ये पूरा प्लान किया है। विजय और किरकर के साथ जो भी आरोपी है उसका खुद का भाई है स्वप्निल अवकिरकर, और उसका मामा का लड़का है एक वैभव जानकर, और उसका चुलत भाई है चंद्रकांत अवकिरकर। ये तीनों घर का है। और एक बंदे जो खड़ौली में रहने वाले, एक बंदे ने 30,000 रुपए लेके 2 आदमी को दिया है। जो बंदे 30,000 रुपए लिए और 2 आदमी को दिया है उसका नाम है मनोज लोखंडे, और जो 2 आदमी को दिया है इस काम करने के लिए उसका 2 आदमी का नाम है सागर गांगुर्डे और गुरुनाथ वागे। एक गुरुनाथ वागे के ऊपर टिटवाला पुलिस स्टेशन में 307 का मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर के गुना ऑलरेडी दाखिल है। और जो मेन फायरिंग किया है, जो जिस स्पॉट में 2 बार फायरिंग किया है, ये दोनों आरोपी ने 2 बार फायरिंग किया है। और जो गुने में 7 लोग इन्वॉल्व है, 7 लोगों को हमने अरेस्ट किया गया है। और इन 7 लोगों को अरेस्ट करने के बाद गुना में जो यूज किया गया, जो इनोवा गाड़ी है वो सीज किया, एक मोटरसाइकिल सीज किया, 8 मोबाइल फोन सीज किया, और साथ में जो एयर पिस्टल्स है दोनों को एयर पिस्टल्स और 2 चाकू सीज किया है। और साथ में जो उनके पॉकेट से जो पैसा छीना गए थे 48,400 रुपीज, ये भी हमने सीज किया गया। और इनको सबको अभी अरेस्ट किया है, कल सुबह उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। सर, आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है? क्या इसके पहले सभी के इस तरह के केसेस है, या फिर इन लोगों ने पूरी तैयारी की थी कि इस तरह से बदला लेना है या वसूली करना है? उसने पूरा तैयारी की थी, मतलब इनका जैसा 2 लोगों को बाहर का, 3 लोगों को बाहर का लोगों को भी हायर किया गया, उनको प्रॉमिस किया है कि मतलब 1-1 लाख रुपए काम होने के बाद 1-1 लाख रुपए देंगे, ऐसा भी इनको प्रॉमिस किया गए थे। और पूरा तैयारी करके फिर इसको वहां पे लेके गया। उनका शुरुआत में उनका डिमांड 1 करोड़ का था, फिर बाद में इसका ये रातों रात में 1 करोड़ नहीं होगी ऐसा उसका उस लेवल पे उसने समझाने के बाद 50 लाख में उसका समझौता उनके आपस में निकली थी। और इनका बाकी आरोपी के अगेंस्ट में कुछ गुना अभी तक हमारे सामने नहीं आया। जो एक आरोपी है गुरुनाथ वागे, इनके ऊपर ही हमारा एक अटेम्प्ट टू मर्डर का गुना टिटवाला पुलिस स्टेशन थाने ग्रामीण जिले में दाखिल है। एयरगन कहाँ से लाए थे? चाकू एयरगन ये सब कहाँ से आई? इसका बारे पे हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो पुलिस की टीम कैसे आरोपी पर पहुंची वो जानना चाहिए। पुलिस का टीम शुरुआत में इंफॉर्मेशन तो मिली है, मतलब विजय आर्वेकर वो कहाँ पे रहते हैं हमें भी पता है, मतलब वो फिलहाल शाहपुर में रहते हैं। फिर वो कहाँ से आया, हमारा जो भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन से और ह्यूमन इंटेलिजेंस है और लोकल पुलिस स्टेशन का भी हमने हेल्प लिया गया, जो थाने ग्रामीण का लोकल पुलिस है उनका भी हमने हेल्प लिया गया इन्फॉर्मेशन निकालने में। फिर सब इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद खुद के इधर फोन किए थे, फोन करने के बाद इधर फलाना जगह पे पैसा लेने के लिए आने वाले हैं खुद बताए गए थे। और उनको ऐसा विश्वास दिलाया कि मतलब पुलिस को अप्रोच नहीं किया, ऐसा विश्वास दिलाया था, इसलिए वो लोग दोनों पैसा लेने के लिए यहाँ तक आए थे और दोनों को पकड़े। फिर आगे के इन्फॉर्मेशन मिलते गए और फिर और भी बाकी आरोपी को भी हमने अरेस्ट किया गया। धाराएं कौन सी लगाई? Audio Jungle.
Audio Jungle.